अगर अशोक महतो की पत्नी वारसलीगंज से चुनाव लड़ी आरजेडी से, फिर आप नाम आरजेडी, किसी अगर देखिए देखिए नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता। आपके मैं गठबंधन बार-बार के बोल हैं रहा तो हूं, अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। अशोक महतो का नाम लेते हैं आप काहे एकदम पिनक जाते हैं? मैं भूमिहार समाज से हूँ। पार्टी माए बाप है, ठीक है, लेकिन गठबंधन वाला जो नेता है वो हमारा भाई है, यही तो होता है। तो अशोक महतो आपके भाई हुए कि नहीं? फिर देखिए, अपराध मुक्त हम करना चाह रहे हैं तो अपराध मुक्त नहीं समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं नहीं है। नहीं समझे। दोनों काहे नहीं आप समझ रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा कौन अपराधी है जिसको तेजस्वी यादव मुंगेर से चुनाव लड़ा दिए? नहीं। अभी अशोक महतो अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाए तो उसमें मंटन जी को न्योता नहीं दिए तो मंटन जी को सहाले लग रहा है। नहीं ऐसा कौन बात है? अशोक महतो जी की पत्नी अनीता देवी वारसलीगंज से राजद का टिकट लेके आती है, तो क्या मंटन सिंह मदद करेंगे चुनाव जिताने में? फिर आप वही मैच आ गए, फिर तो आप वही लेके आ गए। हाँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री कौन और कौन जहाँ जो रहेंगे, जो जो सबसे बड़ा पार्टी का चेहरा आएगा, सबसे बड़ा दल है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हो गए, अभी नहीं पता चल रहा है कि के बनेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव तो और कौन? खुल के बोलिए। जान के हमसे बुलवाते हैं, बुलवाते हैं। कांग्रेस के जिला देखते हैं। नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा में क्या होगा? उधर पूरा ताल ठोक के तैयार हैं अशोक महतो कि हमारी पत्नी चुनाव लड़ सकती है यहाँ से, और वो राष्ट्रीय जनता दल में है। अभी का परिदृश्य ये है कि वो सीट कांग्रेस का है, और वहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े थे, हमारे बगल में बैठल हैं मंटन सिंह, और सतीश कुमार भी आपका नाम हुआ। सतीश कुमार ही नाम है, मंटन सिंह लोग बोलते हैं। हुआ ना, एक टन के हैं ना। अच्छा। एक मन एक टन। अच्छा, एक मन एक टन। अच्छा, मंटन सिंह पिछली बार चुनाव लड़े और वहाँ पिछली बार ये हार गए। हारने की वजह भी बताते हैं, और जीते वहाँ से अरुणा देवी बीजेपी से। तो जो उनके बीच लड़ाई होती थी अशोक महतो वर्सेज अखिलेश सिंह, तो अखिलेश सिंह की पत्नी वहाँ से अभी विधायक हैं, और वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी से भी चुनाव लड़ी, और अभी भाजपा में है, और वहाँ से भाजपा से विधायक हैं। तो मंटन सिंह क्या करेंगे जब ताल ठोक दिए अशोक महतो? और एक चीज़ बताते हैं, पिछली बार अशोक महतो की बहू यानी उनके भतीजे की पत्नी आरती सिन्हा चुनाव लड़ी थी, और वो करीब करीब 40,000 वोट लाई, जिसकी वजह से ये चुनाव हार गए। निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो, आरती जी निर्दलीय चुनाव लड़के करीब 40,000 वोट लाए। इसलिए दावा और मजबूत हो जाता है अशोक महतो के कि भाई हमारे घर का सदस्य निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो 40,000 वोट लाता है, तो टिकटवा हमको मिल जाए तो चुनाव तो हम जीतिए जाएंगे। तो मंटन सिंह जी का क्या होगा? कांग्रेस की सीट क्या राजद के खाते में चल जाएगी? मंटन सिंह से ही पूछ लेंगे, बताइए। देखिए, आप लोगों ने जो पिछला परिदृश्य चल रहा है उसी पे आप लोग घुमा फिरा के फिर ला रहे हैं वारसलीगंज की जनता को। पिछल का 20 वाला बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि फलना को इतना आया, चिलना को इतना आया, तब निर्दलीय लड़ने का, फलना लड़ने का किसी को छूट न है, लोकतंत्र न है। तो लोकतंत्र में सब लोग निर्दलीय लड़े, फलना लड़े, उससे क्या अंतर होने को है? जब तक मेरा ध्येय एक ही है कि अपराध मुक्त वारसलीगंज हो, तो अपराध मुक्त वारसलीगंज के लिए मंटन सिंह को मौका लोग देंगे, ये हमको विश्वास है वहाँ की जनता को। अपराधी कौन है जो अपराध मुक्त कर रहे हैं? अपराध मुक्त, अपराध आप इसमें भी अब छुपा हुआ है। आप भी वेद भाई ऐसा भाषा बोलते हैं, इसमें अपराध मुक्त हम करना चाह रहे हैं तो अपराध मुक्त नहीं समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं नहीं है। नहीं समझे। दोनों काहे नहीं आप समझ रहे हैं? आप खाली हमको घुमा फिरा के एक बतवा पर लाइएगा। अपराधी कौन है अपराध मुक्त करना चाह रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा कौन अपराधी है जिसको तेजस्वी यादव मुंगेर से चुनाव लड़ा दिए? नहीं, वो बात देखिए, तेजस्वी जी ने जिनको टिकट दिया, जिनको टिकट दिया, तो वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। जब लोकसभा की बात है, हम लोग देखिए, मैं पार्टी का सम्मान करता हूं, गठबंधन का सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते कांग्रेस गठबंधन जो भी फैसला करेगा, मैंने शुरू में भी बोला, मैं भी बोल रहा हूं कि कांग्रेस गठबंधन जिस किसी को यहाँ उम्मीदवार बनाएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन अपराध मुक्त करने का जो आपने बोला कि कौन अपराधी, मैं शुरू से बोल रहा हूं, आपके
चैनल पर भी एक बार बोला था, जिस समय कोई हमारे पार्टी में नहीं थे, लोग एनडीए के तरफ थे, कहाँ थे नहीं थे, अब कोई कहाँ कहीं आ गए, कोई कहीं से आ गए हैं। मंटन सिंह जब से है तब से इसी पार्टी में है, इसी दल में है। आप बोलबे नहीं कि अपराधी कौन, अपराधी कौन है? जनता से छुपा हुआ है। अब ये भाषा, अब किसी का नाम ले क्यों आपके ऐसा आप नाम ले रहे हैं, हम किसी का नाम क्यों लेंगे? आपने कहा कि फलना लाया, मैं उस पर नहीं जाता। अरे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जिस पर कोई एफआईआर तक नहीं, अनीता सिन्हा की बात हो रही है, अनीता देवी की बात हो रही है, अरुणा देवी की बात हो रही है, इसमें देखिए किस पर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, अनीता देवी की बात हो रही है। भैया अनीता देवी चुनाव नहीं न लड़ी है अभी। अनीता देवी कहाँ चुनाव लड़ रही है? मुंगेर में। और मुंगेर में लड़ी बेचारी, तो वहां से एमपी में चुनाव लड़ी तो वो अलग बात है। आप वारसलीगंज की बात, वारसलीगंज अनीता नहीं लड़ेंगी, अनीता देवी लड़ेंगी, ये आप बोल रहे हैं। पार्टी टिकट देगा तब ना लड़ेंगे। वहाँ डन है लगभग। हाँ, तब वहाँ हो सकता है आप लोगों को नजर में आया है कि आप लोग डन है। हमारे नेता भी, शीर्षस्थ नेता जो है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि आपको भी डन है। हाँ। तो बस अब तो कांग्रेस का ये सीट है, परंपरागत सीट है कांग्रेस, हारल सीट है उसकी। हाँ ये है हारल सीट है, जीतल सीट है। पिछली बार 70 को, अभी 40 बाबू यहाँ से विधायक रहे, थोड़ी इतिहास में कुछ इतिहास, कांग्रेस के विधायक इतिहास में आफिक बिरादरी मुख्यमंत्री बनते थे, अभी तो बैकवर्ड बन रहे हो, तो इतिहास भूगोल छोड़ दीजिए। नहीं, ये सब देखिए, फिर बिरादरी हम क्या बोल रहे हैं। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ अच्छा, देवनंदन प्रसाद ऐसे भी वहाँ विधायक हुए, सुनिए मेरी रामाश्रय बाबू विधायक हुए, बंदी शंकर सिंह विधायक हुए, तो वो कांग्रेस मैंने चाह रहे अभी मंटन सिंह हो जाए। मंटन सिंह को जनता चाहेगी तब ना होंगे। अभी देखिए वहाँ महिला विधायक बन रही है, दोनों तरफ महिला हो गया, आप बीच में क्या करिए? वो सब अब आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन मैं इसे मुगालते में नहीं जाना चाहता। और मैं जनता का देखिए, अगर अशोक महतो की पत्नी वारसलीगंज से चुनाव लड़ी आरजेडी से, फिर आप नाम किसी, अगर देखिए नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता। आपके गठबंधन के हैं तो अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। मैं सीधे एक बात कहता हूं कि पार्टी नेतृत्व जिसको फैसला करेगा, मंटन सिंह उसके साथ है। पार्टी माँ बाप के समान है, मैं बार बार बोलता हूं। पार्टी जिसको दे देगा टिकट, मैं उसके साथ हूं। पार्टी ने मुझे यदि अगले बार चुनाव लड़ाया तो पार्टी नेतृत्व, तेजस्वी यादव जी हमारे सभा में आए, प्रचार किए। सुनिए जरा सा, हाँ, हम कह रहे हैं कि पार्टी माई बाप है, ठीक है, लेकिन गठबंधन वाला जो नेता है वो हमारा भाई है, यही तो होता है। तो अशोक महतो आपके भाई हुए कि नहीं? फिर देखिए, जो चुनाव में जब आएंगे उसके बाद ना देखा जाएगा। अभी तो हम जान रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो हम अभी तो जो ऐसे तो सब लोग हैं, सब कौन क्षेत्र में कौन दूसरा है, कोई क्षेत्र में कौन हमारा भाई नहीं है, कौन हमारा अशोक महतो, अशोक हमारा, सुनिए मंटन बाबू, अशोक महतो का नाम लेते हैं आप काहे एकदम पिनक जाते हैं? मैं नाम तो आपको देखिए, हमसे न उनको जान पहचान है न कुछ है, तो आप नाम क्या यही सवाल बनता है कि कांग्रेस के नेता जिला अध्यक्ष हैं नवादा में कांग्रेस के, और इनका अशोक महतो पटरी नहीं बैठ रही है। अशोक महतो का नाम लेने से आप देखिए, पटरी नहीं बैठने का है। मैंने तो कहा कैसे चुनाव जीता, पार्टी नेतृत्व जिस किसी को फैसला करेगा मैं उसके साथ हूँ। दूसरा चीज, वो पार्टी वो यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़े हैं, तो इसलिए हम लोग कहाँ से उनसे दोस्ती होगा? बोले उनका नाम ही नहीं ले। खैर एक चीज, अभी अशोक महतो अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाए तो उसमें मंटन जी को न्योता नहीं दिए, तो मंटन जी को सहाले लग रहा है। नहीं, ऐसा कौन बात है? हमको पहचानते हैं, बड़ा नेता हैं, हम छोटा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी का। तो हम कांग्रेस पार्टी के छोटा कार्यकर्ता हैं, भुला गए होंगे, हम लोग से नहीं संबंध है बेचारे का। हम न्योता पिहानी बेचारे के नहीं मालूम है हमारे बारे में कि भाई क्या है मंटन, तो इसलिए हो सकता है इसे छूट मिस हो गया होगा, कार्ड उठ। बुलाते तो जाते कि नहीं? बुलाते तो जरूर जाते। हाँ, भोज भात खाए जाते, काहे नहीं जाएंगे? अच्छा नहीं, हम पूछे ये बतिए पूछे कि अगर आरजेडी से उनको टिकट मिलता है, सपोज मान लीजिए, ऐसा फिर देखिए हम बात मान लीजिए जैसे मैथ में होता है, मान लिया जाए हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस से हम चुनाव लड़े हैं, और कांग्रेस से वारसलीगंज से फिर हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों ऐसा भाषा का हम प्रयोग करेंगे कि अगर और मगर? जब कांग्रेस पार्टी ने हमको यहाँ तक लाया, कांग्रेस पार्टी ने हमको जिलाध्यक्ष बनाया, कांग्रेस पार्टी ने हमको चुनाव लड़ाया,
और उसके बाद हम कह दें कि फलना, ऐसा तो होना नहीं अच्छा, है। निर्दलीय आप लड़ सकते हैं कि नहीं वहाँ? ऐसा कहाँ से होगा? हम तो बार बार बोल रहे हैं कि पार्टी माँ बाप के समान है, उसका इज्जत करना है। मैंने परिस्थिति वैसी हुई कि आपको टिकट नहीं मिला तो? ना 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 ना, ऐसा कोई हिथिये नहीं है कि जो हमको टिकट नहीं मिलेगा। शीर्ष ऊपर के नेतृत्व आश्वस्त हमको किए हैं कि आप चुनाव लड़िएगा। ये तो सबको, देखिए नेता ऐसे होते हैं ना, 3-4 गो लोग रहेंगे ना तो सबको कहता है क्षेत्र में काम करिए, टिकट मिलेगा आपको, लेकिन अंतिम जब टिकटवा बारी हो तो एक को मिलता है। अगर परिस्थिति ऐसी हुई, अगर मैं मान लीजिए कि अशोक महतो जी की पत्नी अनीता देवी वारसलीगंज से राजद का टिकट लेके आती है, तो क्या मंटन सिंह मदद करेंगे चुनाव जिताने में? फिर आप वही मैच आ गए, फिर तो आप वही लेके आ गए हमको। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, गठबंधन पार्टी धर्म का पालन करना है। गठबंधन धर्म का पालन। जिसको भी टिकट देगा मैं उसके साथ हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी यदि हमको टिकट दे तो मेरे साथ, जो भी गठबंधन धर्म है सबको पालन करना चाहिए। और जो भी गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, हमने अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा हमको। मुंगेर गए थे प्रचार करने। मुंगेर हमको कोई न्योता, कोई जानेगा पहचानेगा? अरे छोटका कार्यकर्ता बा के पूछता है, नवदबे में पूछ लेता है बेचारा, वह बहुत है। चलिए, अशोक महतो का टिकट मिले चाहे नहीं मिले, जो उनकी बात से लगा, निर्दलीय लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन वारसलीगंज में लड़ेंगे। उस परिस्थिति में मंटन सिंह क्या करेंगे? हम तो कह दिए कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा नहीं, उसको। अनीता देवी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, टिकट आपको मिल गया कांग्रेस से, उधर अशोक महतो चुनाव लड़ा दिए अपनी पत्नी को, या उनकी पत्नी स्वयं लड़ गई निर्दलीय, तो वैसे में तो बैकवर्ड वोट कट जाएगा आपका। आगे आगे देखिए होता है क्या। पार्टी सिंबल सबसे महान है, जिस किसी को पार्टी का टिकट मिलेगा सभी जनता जानती है। वारसलीगंज की महान जनता, जनता मालिक, सब लोग जानते हैं कि पार्टी नेतृत्व जिस किसी को पर अपना उम्मीदवारी थोप देगा कि मंटन सिंह उम्मीदवार, तो समूचे जनता उनके साथ। महागठबंधन में कहीं कोई टूट का, कहीं कोई गोड़ घींचे वाला कोई नहीं रहेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं, आपको शुभकामना देते हैं कि टिकटवा आप ही को मिले वारसलीगंज में। लेकिन ये सब हरदम नहीं पूछिए नाम ले लेके किसी का। भाई हम लोग नाम से दूर रहना चाहते हैं। नहीं, आपकी दोस्ती होगी अशोक महतो, आप लोग साथी एक मंच पर आइएगा। देखिए हम लोग से जाने पहचान नहीं है तो कने से आप लोग कहीं मिलाइए। क्या बात है, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो राजद के बड़े नेता हैं। हम छोटा कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। हम पार्टी में जी जान से लगे हुए हैं। अभी हम लोग का बूथ कमेटी बन रहा है, अभी हम लोग का हर घर झंडा कार्यक्रम है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। यही एक मौका है कि भूमिहार, बैकवर्ड, कुर्मी सब एक मंच पे आवे। इतना अच्छा मौका आपको मिला है कि जो दूरियां बढ़ गई थी उसको पाटने का समय है। एक मंच पर मंटन सिंह और अशोक महतो आ जाएं। 2020 में भी मैं बता दूं कि मैं उम्मीदवार था, मैं भूमिहार समाज से हूं, लेकिन पिछड़ों का समर्थन हमको पूरा मिला, सबों का समर्थन मिला। और वारसलीगंज जैसे बाजार में मैं लीड किया हूं, पता कर लीजिएगा बूथ मिला। तो बाजार में तो बैकवर्ड है वहाँ, तो मैंने तो लीड किया। मैं तो कह रहा हूं ना, पिछड़ों का समर्थन हमको मिला है। कांग्रेस आरजेडी चलते मिला। तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन आज भी है, उस समय भी था। और हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी का सम्मान करते हैं, और हम लोग उसी के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। अगर परिस्थिति ऐसी आए कांग्रेस अकेले लड़ी तो तब तो जिसे देखिए ऐसा अभी सब देखिए, यही लोग तो आप लोग पूछ के अच्छी करते हैं। अभी नहीं, और सीएम कैंडिडेट कौन होंगे बताइए। नहीं, ऐसा तो सब नेतृत्व का फैसला हो गया। राहुल गांधी ने पटना के मंच से सदाकत आश्रम में राहुल गांधी जी ने हम लोगों को बताया कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री कौन और कौन, जहां जो रहेंगे, जो सबसे बड़ा पार्टी का चेहरा आएगा, सबसे बड़ा दल है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हो गया, अभी नहीं पता चल रहा है कि के बनेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव। तो और कौन? हाँ, तो यह बात खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बन गए। तो अभी नहीं पता चलेगा, तब कहिए आप लोग खुल के बोलिए। जान के हमसे बुलवाते हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। चलिए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बोल दिए हैं भाई, अल्लाह वरू बोले, चाहे पायलट बोले चाहे नहीं बोले, कांग्रेस के नेता जो बिहार के हैं सब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दावेदार कौन होंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हो गए, तब अब इसमें भी कह रहे हैं कौन होंगे? तेजस्वी यादव होंगे। तो हम पूरी बातचीत पे आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।